वक्फे से पहले सेनेटर फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि चाइना की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की हुकूमत की एक वज़ीर साहिबा के बयान से बड़ी नाराज़ है। तो मैं का नाम नहीं लेता, उसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से नहीं है, पंजाब हुकूमत से है। नाम ना उन्होंने लिया, नाम ना मैं लेता हूँ, लेकिन सिर्फ मिनिस्टर नहीं है, क्लियर और भी कर दें, चीफ मिनिस्टर है। हाँ, मैं तो इतनी बात कर सकता हूँ सर, क्योंकि सेनेटिव है, फॉरेन नाम। चले, मैंने भी नाम नहीं लिया था, लेकिन आपने इशारतन मुझे ट्रैप कर लिया है। कभी कभी मैं भी ट्रैप हो जाता हूँ। अच्छा, लेकिन खोसा साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि इन्होंने एक खातून का जिक्र किया, लेकिन जो खातून कल बड़ी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, जो कल तहरीक इंसाफ के इजलास में मौजूद थी, बुशरा बीबी साहिबा, वो कह रही हैं जी कि जो MPA 5000 बंदे नहीं लेके आएगा और MNA 10,000 बंदे नहीं लेके आएगा, उससे हम पूछगिछ करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब, अगर कोई गिरफ्तार हो गया तो ये मत समझे कि हम उससे पूछगिछ नहीं करेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बुशरा बीबी अब तहरीक इंसाफ की नई लीडर हैं? देखें, मैं उधर मौजूद था और बुशरा बीबी ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि देखें, ना तो मैं सियासत में थी, ना मैं सियासत में हूँ, ना मेरा सियासत में कोई आने का जो है आइंदा मुस्तकबिल में कोई इरादा है। मैं सिर्फ इमरान खान का पैगाम लेकर इसलिए आई हूँ क्योंकि जब क़यादत एक दिन पहले आई हाई कोर्ट का हुक्म लेकर, तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्हें जो है मिलने नहीं दिया गया मोहतरम इमरान खान साहब के साथ। और इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए मेरे ज़िम्मे ये लगा है कि मैं उनकी पैगाम्बर बनकर जो है आप तक ये उनका पैगाम पहुंचाऊं। तो मैं उसमें मौजूद था, पहले पर्दे के पीछे थी और बाद में पर्दे के आगे आकर। और न सिर्फ ये, उन्होंने मुझे जो 1-on-1 जो मेरी मुलाकात हुई तो उसमें भी उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर इमरान खान का साहब का ही पैगाम दिया। जो आपने बात की है कि 5000 मैं 10,000, मैं मीर साहब ज़रा 1 मिनट इस्टेब्लिशमेंट को अलहदा कर दें, ज़रा मुदाखलत ना करें। हमें बुनियादी हकूक जो है वो मुदाखलत की बात तो नहीं ला सकेंगे ना। मैं आप कहते हैं आप और वाडा साहब कोई चीज छुपा ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं इसका मतलब है कि मुदाखलत के बाद फिर आप एक बंदा भी नहीं ला सकेंगे। वो फ्लॉप हो गया ना शो, वो तो कह रहे हैं नहीं। देख मीर साहब देखो, जिनकी ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये वाबडा से मैं यही तवक्को करता हूं कि ये भी उनको माने करेंगे। अच्छा, बस मैंने अब खोसा साहब आप भी सेनेटर रहे हैं, सुन तो ले, मैं 10 लाख बंदा लेके जाऊंगा अगर मुदाखलत नहीं हुई। अच्छा, लेकिन ना लेकिन लोग पहुंचेंगे। अच्छा, आपको चले ठीक है, लोग जरूर पहुंचेंगे, लेकिन आपके और वाडा साहब के साबिक साथी नवंबर का आपको शौक मिलने वाला है, लॉक कर दें 24 के बाद का मेरा खोसा साहब वाला है। चले, अब खोसा साहब आपका और मेरा शो लॉक हो गया है 26 तारीख का मीर साहब के वहाँ। अच्छा, मैंने आखिर में इतना टाइम आपने ले लिया, एक आपके खोसा साहब, आपके और वाडा साहब के साबका साथी जनाब सेनेटर इलियास बलोर साहब जो हैं वो फौत हो गए हैं। तो एक दफ़ा उन्होंने हमारे यहाँ पे आप लोग आके बैठते हैं, एक बात की थी, मैं चाहता हूँ आखिर में वो आप भी सुन लें। हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमने एक भतीजे की कुर्बानी दी है कौम के लिए, एक भाई की कुर्बानी दी है। हमने कुछ कमाने के लिए नहीं दी, कुछ बनाने के लिए नहीं दी, ये कौम के लिए दी है। और कौम को फ्रंट लाइन पे आके हमने लड़ाई की है टेररिस्ट के साथ। तो उसका हम क्या क्रेडिट देते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि उसका नाम आना चाहिए। 9/11 के जो लोग वहाँ मरे थे, किसी का बटुआ, किसी, वो प्रिजर्व करके रखा उन्होंने। अब इनके जो शहीद हुए, हमारे बहुत से लोग शहीद हुए, हमारे तो वैसे टोटली इतने शहीद हुए कोई हद नहीं, समझे? उनका क्या बनेगा, क्या, कुछ भी नहीं, किसी को पता ही नहीं है। इलियास बलोर साहब के इस क्लिप के साथ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और बशीर बलोर और हारून बलोर और वो तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने कि दहशतगर्दी का मुकाबला किया, बम धमाकों में शहीद हो गए, वो सब लोग जो हैं वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे, ख्वाह कोई उनको ज़िंदा समझे या ना समझे।